बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम पढ़ रहे हैं राम भक्त हनुमान की कथा। हनुमान जी की कथा में हम 5वें चरण पर हैं। अगर आपने अभी शुरू के 4 भाग नहीं सुने हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और पहले आप उन कथाओं को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम भक्त हनुमान की कथा। अभी तक की कथा में श्री हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर वापस आ चुके हैं और राम जी से उन्होंने सीता माता के बारे में बताया है। अब आगे पढ़ते हैं। हनुमान के जीवन में ये विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले, इनके संसर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम की शरण आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब इन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, वहीं रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहाँ ले चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान ना हो तो समुद्र में डुबा दो। भगवान के काम आऊँ तो जीवित रहना अच्छा, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ है। हनुमान ने कहा, गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत ना लाएं। मैं विवश हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। जैसा वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुमसे कह दूँगा। हनुमान भगवान के पास गए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर वज्र जनों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने वज्र भूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश कहा। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। सुबेल पर्वत पर भगवान पर्णशैया पर लेटे हुए थे। सुग्रीव की गोद में उनका सिर था।
अंगद हनुमान चरण दबा रहे थे। धनुष और तूणीर अलग बगल रखे हुए थे। लक्ष्मण पीछे की ओर से वीर आसन से बैठकर भगवान को देख रहे थे। भगवान अपने हाथ में बाण लेकर सहला रहे थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखकर पूछा, भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बताओ कि यह चंद्रमा में श्यामता कैसी है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि ने अपने अपने भाव के अनुसार उसके कारण बतलाए। सबके पीछे हनुमान ने कहा, प्रभु, चंद्रमा आपका सेवक है, आपका भी उस पर अनंत प्रेम है। वह आपको अपने हृदय में रखता है और आप उसके हृदय में रहते हैं। बस आप ही चंद्रमा के हृदय में श्याम सुंदर रूप से दिख रहे हैं। भगवान हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससी, तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता अभास। हनुमान को तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते थे। चंद्रमा में उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने उसमें कितने राक्षसों का वध किया। यह रामायण प्रेमियों से छिपा नहीं है। समय समय पर युद्ध में उन्होंने राम, लक्ष्मण, विभीषण, जाम्बान सभी की सहायता की। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण को बड़ी ही भयंकर शक्ति लग गई। वे रणभूमि में मूर्छित हो गए। मेघनाद और उसके समान अनेक सैनिकों से मिलकर चेष्टा की कि लक्ष्मण को उठा ले चलें, परंतु वे सफल न हुए। लक्ष्मण को जमीन पर से उठा ना सके। हनुमान ने उन्हें अनायास ही उठा लिया और राम के पास ले आए। उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर राम शोकाकुल हो गए। जाम्बान ने बतलाया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं। यदि वे इस समय आ जाएं, तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान ने लंका की यात्रा कर दी। उन्होंने सोचा कि शत्रु पक्ष का वैद्य है, शायद रात्रि में ना आए, इसलिए उसका मकान ही उखाड़ ले चलें। ऐसा ही किया। सुषेण ने राम सेना में आकर लक्ष्मण को देखा और बतलाया कि द्रोणाचल से यदि आज रात भर में औषधियाँ आ जाएं, तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। हनुमान ने भगवान का स्मरण करते हुए द्रोणाचल की यात्रा की। यह समाचार रावण को मिल गया था। उसने काल नेमी नामक दैत्य से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हनुमान को मार्ग में ही अधिक समय लग जाए और वे कल सूर्योदय से पहले यहाँ ना लौट सके। कालनेमी ने ऋषि का वेश बनाकर हनुमान को बुलावे में रखना चाहा, परंतु मायापति के दूत पर किसी की माया चल सकती है। देव योग से हनुमान को पता चल गया और उन्होंने उस बनावटी ऋषि राज को मृत्यु की गुरु दक्षिणा देकर आगे की यात्रा की। हनुमान द्रोणाचल पर पहुंच गए। रात का समय था। वे औषधियों को नहीं पहचान सके। शायद औषधियों ने अपने आप को छिपा लिया। हनुमान विलंब करना तो जानते ही नहीं थे। रातों रात ही उन्हें लंका पहुंचना था। उन्होंने समूचा द्रोणाचल ही उखाड़ लिया और लेकर चलते बने। लौटते समय अयोध्या उनके मार्ग में पड़ती थी। भरत ने दूर से ही देखकर अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक हल्का सा बाण चला दिया
बाण लगते ही राम राम कहते हुए हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके मुंह से राम राम सुनकर भरत उनके पास दौड़ गए और बड़ी चेष्टा करके उन्हें जगाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति हो तो यह वानर अभी जीवित हो जाए। हनुमान उठकर बैठ गए। हनुमान ने सारी कथा सुनाई। भरत ने पछताकर अपनी बड़ी निंदा की और हनुमान को बाण पर बैठकर जाने के लिए कहा। हनुमान ने बड़ी नम्रता से अस्वीकार किया और वे द्रोणाचल लेकर लंका पहुंच आए। उस समय श्री राम बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। हनुमान के आते ही उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। सुषेण ने उपचार किया और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। चारों ओर हनुमान की कीर्ति गाई जाने लगी। सुषेण को उनके घर सहित हनुमान यथास्थान रख आए। रात का समय था। हनुमान पहरा दे रहे थे। अहि रावण विभीषण का वेश धारण करके आया। हनुमान ने उसे बुलाया और पूछा कि भाई, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा से संध्या करने गया था, आने में देर हो गई। उन्होंने मुझे शीघ्र ही बुलाया है। सबके सो जाने पर अहि रावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर ले भागा। भगवान को भला कोई क्या हर ले जा सकता है। लक्ष्मण तो कभी सोते ही नहीं थे, परंतु जब प्रभु को अपने भक्त की महिमा प्रकट करनी होती है तो वे साधारण मनुष्यों की भांति ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट करनी थी। वे चुपचाप अहि रावण के कंधे पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सारी सेना में बड़ा कोलाहल मचा। सुग्रीव, जामवान, विभीषण सबके सब व्याकुल थे। हनुमान ने ये घटना सुनाई। विभीषण ने कहा, यह अहि रावण की माया है, मेरा वेश और कोई नहीं बना सकता। हनुमान ने कहा, वह चाहे जितना भी बली हो, चाहे जितने गुप्त स्थान में रहता हो, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका वध करके अपने प्रभु को ले आऊंगा। हनुमान ने यात्रा की। देव योग से मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटी कि अहि रावण उन्हें नागलोक में ले गया। यह बात निश्चित रूप से मालूम हो गई। वहां जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की, परंतु मकरध्वज ने रोक दिया। उसने कहा, तुम कौन हो जी? जानते नहीं मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। चोरी से जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें लोहे के चने चबवा दूंगा। यह सुनकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने कहा, भैया, मेरा पुत्र तो कोई है नहीं, तुम कहाँ से टपक पड़े? मकरध्वज ने कहा, जब आप लंका जलाकर समुद्र में स्नान कर रहे थे तब एक मछली आपका पसीना पी गई और उसके गर्भ से पैदा हुआ मैं। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण का पता पूछा। उसने कहा, मैं तो यह तो कुछ नहीं जानता। आज मेरे स्वामी किसी की बलि दे रहे हैं, वहाँ किसी को जाने की आज्ञा नहीं है। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। युद्ध हुआ, एक से बढ़कर एक, बड़े बाप का बेटा बड़ा। अंत में हनुमान ने उसे उसकी ही पूंछ से बांध दिया और घुस गए मंदिर में। उनके चरणों का स्पर्श होते ही देवी जमीन में धंस गई और वे मुंह बाकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों ने समझा कि देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई है। खूब पूजा की गई। आज की देवी जी जो कुछ फूल, माला, अन्न, वस्त्र आता उसे मुंह में रखने लगी। बलिदान के समय पर राम और लक्ष्मण लाए गए। उस समय राक्षस उनसे अनेकों प्रकार के विनोद करते, उन्हें भांति भांति से तंग करते। वे चुपचाप सहते, चूं तक भी नहीं करते। अहि रावण ने कहा, अब तुम लोग
अपने रक्षक का स्मरण करो। भगवान ने हंसकर कहा, देखो तुम्हारी देवी तुम्हें ही ना खा जाए। वह इन पर तलवार चलाने वाला ही था कि हनुमान गर्जना करके भगवान के पास पहुंच गए और इन्हें अपने कंधों पर बैठाकर उन्होंने अहिरावण के हाथ से खड्ग छीन लिया। अहिरावण और राक्षसों का संहार करके हनुमान भगवान को शिविर पर ले आए। चारों ओर आनंद की ध्वनि और कोलाहल होने लगा। हनुमान की जय जयकार से दिशाएं गूंज उठीं। हनुमान निरंतर राम के काम में ही लगे रहते, अब भी लगे ही रहते हैं। परंतु ये बात युद्ध के समय की है। दिन भर कभी भगवान के पास और कभी उनसे दूर रहकर युद्ध किया करते और रात में भगवान के चरण दबाते, उनसे धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी क्या प्राय ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते तथा पुनः प्रातःकाल होते न होते युद्ध। कोई कठिन काम आ पड़ता तो जामवान, सुग्रीव, अंगद सभी हनुमान की शरण लेते। रावण से युद्ध करते समय हनुमान ने उसको एक ऐसा घूंसा जमाया कि वह मूर्छित हो गया। उसने होश में आकर हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन भर में ऐसे वीर से कभी मेरा पाला नहीं पड़ा था। बात यह थी कि रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाद की भांति रावण ने भी चाहा था कि मैं इन्हें उठा ले चलूं। उसने सारी शक्ति लगा दी पर लक्ष्मण ना उठे। यह देखकर हनुमान दौड़े। रावण के बाणों से सारा शरीर छिद जाने पर भी वे लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक घूंसा जमाया और लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम के पास ले आए। राम ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, फिर मूर्छा कैसी? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दूने उत्साह से रणभूमि में गए। हनुमान के सत साहस से इतना बड़ा संकट क्षण भर में टल गया। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए? भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती है। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उसके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसे ही बात उसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त थी ही। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता के पास पहुंच गए। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृतांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। उनका कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा, मैं यह हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल ना सकी। इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले तुम्हें क्या दूँ, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वाले को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूँ
तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांध कर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे, मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देंगी। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहाँ से यात्रा की और भगवान के पास पहुँच आए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटाका मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। आंसू आंखों से बह रहे थे और मुंह से निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं, वे ही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम माँ जानकी और लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सराबोर हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार कही। दोनों को अनंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई, तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारा ऋणी रहने में मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्राय ही आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहाँ से विदा हो गए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। भगवान हनुमान जी की जो भी लीलाएं हैं, हनुमान जी इसके बाद राज्याभिषेक है और हनुमान जी ने उसके बाद जो भी भगवान की सेवा करी है, जिस तरह से भी वो भगवान के साथ रहे हैं, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर आपको कथा पसंद आ रही हो, कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की और भी कथाएं आपको मिलती रहेंगी, तो सभी मिलके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय।